देखो, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट, मैंने आप लोगों को एक तो जो कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको अप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कंसेप्ट पढ़ाया था। वो सबको समझ में आ गया था? मैं उसको रिपीट करता हूँ। एक तो मैंने पढ़ाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक था अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान दो। देखो, एक तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक बताया था अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये बताया था चार्ज हमेशा कहां से करते हैं हम लोग, और अप्रोप्रिएशन कहां से करते हैं हमेशा। वो सारे पेमेंट जिनको करना अपने लिए कंपल्शन है उसको बोलते हैं चार्ज, और वो सारे पेमेंट जिनको करना हमारे लिए चॉइस है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। अभी जैसे एक चीज समझना, वो सारे पेमेंट जो मैंने बताए थे विच आर मेड टू आउटसाइडर, दैट आर नोन एज चार्ज, और वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू पार्टनर्स इज नोन एज अप्रोप्रिएशन। चार्ज इज ऑलवेज डन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन ऑलवेज डन फ्रॉम पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज हमेशा पी&एल से किया जाता है, और अप्रोप्रिएशन हमेशा पी&एल अप्रोप्रिएशन से किया जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार। तो अब मैंने कल आपको फर्स्ट जो हेडिंग लिखवाई थी, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब है ना, आप एक चीज समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट क्या है। देखो, अज्यूम करो ये एक बैलेंस शीट है, और इसमें इधर लाइबिलिटीज में गिवन है पार्टनर्स लोन। या इसको ऐसे समझो एक बार, ये एक बैलेंस शीट है, इसमें गिवन है कैपिटल ए और बी, और ए में लिखा है 3 लाख, बी में लिखा है 1 लाख। ठीक है, ये कैपिटल गिवन है। और ए का लोन लिखा है लेट से 2 लाख। अब है ना, आप इस पॉइंट को समझना सब लोग। इस बैलेंस शीट में आपको एक तो ए का कैपिटल गिवन है, बी का कैपिटल गिवन है, और ए का लोन दिख रहा है 2 लाख रुपए, और ये गिवन है विच साइड पे? लाइबिलिटी साइड। अब आप एक चीज बताओ, ये जो पैसा है ये ए और बी ने इन्वेस्ट किया इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर, और ये जो पैसा है दिस इज अ लाइबिलिटी। और ये लोन कौन सा है? पार्टनर्स लोन है। अब है ना, आप एक चीज समझो, अगर मैं बात करता हूं पार्टनर के लोन की, तो पार्टनर का लोन गिवन है ऑन विच साइड? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। पार्टनर का लोन कौन साइड गिवन है हमको? इसका मतलब सिचुएशन ऐसी है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ये मतलब हुआ कि पार्टनर ने पैसा किसको दिया है? अब आप एक चीज, पार्टनर ने फर्म को दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो बदले में फर्म क्या पे करेगी पार्टनर को? कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो अब आप एक चीज समझो, इसका मतलब हुआ कि फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है, तो बदले में जो ये फर्म है ये पार्टनर से, अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, सुनना ध्यान से, अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को तो देखा जाए तो फर्म के लिए वो क्या चीज है एक तरह से। अब आप इसमें दो डिफरेंस समझो। ए ने जब लोन दिया फर्म को, तो ए ने बहुत क्लियर बोल दिया कि देखो ये जो मैं लोन दे रहा हूं ना, ये इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर नहीं दे रहा हूं मैं,
जैसे लोन बैंक से लेते हो वैसे ही मुझसे लोन ले रहे हो, और इस लोन पर रेगुलर क्या पे करना पड़ेगा, भले कमाओ नहीं कमाओ उससे मतलब नहीं। जैसे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसी तरह से इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कल से अपन यूं बोले भैया डीड में तो लिखा ही नहीं, एग्रीमेंट तो बनवाया ही नहीं, नहीं। अब मान लो बिजनेस को पैसों की जरूरत थी, बी ने ए को बोला भैया तुम एक काम करो कैपिटल और लोन दे दो, तो उसने कहा ये पैसा मैंने ओनर की कैपेसिटी में लगा रखा है, बट ये जो लोन है ये मैंने आउटसाइडर की कैपेसिटी में लगाया। अगर कल से बिजनेस बंद भी हो गया और वाइंड अप करने की नौबत आई, तो जैसे बाहर वालों को पेमेंट करते हो उसी तरह इस लोन का मेरे को पैसा दोगे। तो आप एक चीज समझना, जब भी मैं बात करता हूं लोन की, लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ चार्ज। वो क्या नेचर होता है, हमेशा चार्ज। और भले ही फर्म प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, लोन पे इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। अब कौन से वाले लोन पे, जो पार्टनर ने दिया है फर्म को। अब मान लो सिचुएशन ऐसी है, ये बैलेंस शीट है, ये फर्म की बैलेंस शीट है, इसमें लिख रहा है लोन टू ए 3 लाख। अब 2 पॉइंट समझना, मैंने एक बोला लोन टू ए और लोन फ्रॉम ए, बोलो क्या डिफरेंस है दोनों में। लोन टू ए मतलब ये फर्म का क्या है, और लोन फ्रॉम ए मतलब ये फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है। इसका मतलब ए को लोन दिया, इसका मतलब ए से लोन लिया, और जब ए से लोन लिया है तो वो फर्म की क्या है, और ये फर्म का क्या है। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, जब फर्म ने लोन लिया है। आई बात समझ में। तो अब आप लिखो, लिखो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ charge against profit, and interest is to be paid whether firm earns profit or not। मतलब फर्म प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए इंटरेस्ट देना ही है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and it is to be paid whether firm earns profit or not। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है, चार्ज है, और भले ही फर्म प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए फर्म को क्या देना है, इंटरेस्ट देना ही है। ठीक है। अब देखो, इफ डीड इज साइलेंट then interest will be paid at 6% per annum। अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट क्या रेट से पे होगा, 6% की। मतलब मान लो डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट फ्लैट रेट से देना है, क्या रेट से, 6%। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दिस इज अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब बताओ इसका नेचर क्या है, तो इसको राइट ऑफ कहां से करेंगे, पीएनएल से। इसका नेचर चार्ज है तो राइट ऑफ कहां से करेंगे, क्लियर है। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में जर्नल एंट्री।
देखो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया, ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, और राइट ऑफ कैसे करेंगे इसको? दिस इज फर्स्ट एंट्री, दिस इज सेकंड एंट्री। ये राइट ऑफ एंट्री हो गई, ये चार्ज करने की एंट्री हो गई। वापस समझाऊं क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है। अच्छा, इंटरेस्ट अगर डीड साइलेंट है तो क्या रेट से देना है? 6% पर एनम से। राइट ऑफ एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, और क्योंकि इसका नेचर चार्ज है, राइट ऑफ पी एंड एल से कर दिया। पहले बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन फिर कैसे होना चाहिए आप बताओ? कैश होना चाहिए ऐसे? नहीं नहीं, अपन ने डायरेक्ट क्या किया, अगर आप टू बैंक करोगे तो उससे फर्क क्या पड़ना, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आपने इस पार्टनर के लोन को बढ़ा दिया, वापस जब पार्टनर के लोन को पेमेंट होगा तो पार्टनर लोन टू बैंक हो जाएगी एंट्री। जिस दिन पार्टनर के लोन आपको लगा है पेमेंट करना है, तो आपने क्या किया, अपन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करते थे एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो वहां कैपिटल क्यों बढ़ाते हैं कि जब भी पार्टनर विड्रॉ करेगा तो कैपिटल कम कर देंगे। तो एक बार हमने पार्टनर को क्या बोला, आपके लोन में ट्रांसफर कर दो, विड्रॉ करोगे पार्टनर्स लोन टू बैंक कर लेना एंट्री। ठीक है ना? बट इनिशियली हम क्या मानते हैं, अपफ्रंट हम लोग पार्टनर का पेमेंट उसके अकाउंट में ही कर रहे हैं डायरेक्ट, रेदर देन पेइंग हिम कैश। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, अपन कैपिटल बढ़ाते हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश नहीं करते हैं कभी भी। जब चाहिए वो ड्राइंग कर लेगा, बट इसमें से पैसा निकालेगा तो ड्राइंग नहीं है, वो उसका पैसा है, बिजनेस का पैसा नहीं ले रहा है वो। आई बात समझ में? अच्छा, यहां मेरे को बताओ पीएनएल क्यों किया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं किया? नेचर क्या है इसका? चार्ज। गुड, बोले यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक बार बुक पे आ जाओ सब लोग, सब बुक पे आ जाओ एक बार। So come to page number 1.102. Page number 1.102, question number 5. Come to page number 1.102, question number 5. ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5, बातें नहीं। देखो आप, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर सीता और गीता, रेशियो गिवन है 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कितने का लोन दिया है फर्म को? कौन से रेशियो में दिया है? दो पार्टनर्स ने 3:2 में लोन दिया है 30,000 का। अब 30,000 का जो लोन दिया है वो इस रेशियो में दिया है, 30,000 का लोन इस रेशियो में दिया है। तो सीता ने कितना लोन दिया है? और सेकंड पार्टनर ने कितने का लोन दिया है? ये तो लोन का अमाउंट हुआ। पहले बोलो, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन? एक पार्टनर ने लोन दिया 18,000 का, दूसरे ने दिया 12,000 का, इसमें कोई दिक्कत? आपको बोल रहे हैं लोन रेशियो में दिया है। अच्छा, डेट ऑफ लोन कौन सी है, कौन सी तारीख को लोन दिया है? 1 अप्रैल, सॉरी 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2025 को लोन दिया है। यस और नो?
अब बताओ 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए? ईयर एंड कब हो रहा है? फर्म बुक्स कब क्लोज कर रही है? 31 मार्च एवरी ईयर। आपको अकाउंटिंग ये मानते हुए करने की फर्म बुक्स कब क्लोज कर रही है? 31 मार्च। अच्छा अब बताओ, आपको बोल रहा है द डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, तो इंटरेस्ट क्या रेट से होगा बोलो? 6% से। यहां तक कोई डाउट? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, सिंस द डीड इज साइलेंट on interest on loan, interest will be payable at 6% per annum। डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट क्या रेट पे होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन ए का कितना होगा और बी का कितना होगा बताओ? कितना आता है? 18,000 का 6% 6 महीनों के लिए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है टोटल निकालना? 940 आ रहेगा। 900 रुपए सॉरी, टोटल इंटरेस्ट हो गया 900 रुपए का। बोलो इसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत? कर लिया सबने? चलो कम टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये कर लिया कॉपी? करो फटाफट। आगे बढ़े? क्लियर है? कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 7। बैट एंड बॉलर पार्टनर्स, देखो एक बार, बैट एंड बॉलर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 with capital of 1,20,000 60,000 on 1st October बैट एंड बॉल gave a loan of 2,40,000 and 120। अब कैपिटल अलग है और लोन अलग है, ध्यान रखना। कितने का लोन दिया है? 2,40,000 1,20,000 टू दी फर्म। मतलब अब आप एक चीज समझना, ये मान लो बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है, ऐसे चल रहा है। ये चल रहा है कितना? और ये कितना चल रहा है? अब ये लोन कौन सी तारीख को दिया है?
बैट had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. अब बैट ने बोला मेरी प्रॉपर्टी फर्म के बिजनेस के लिए यूज करो, बोले मेरी प्रॉपर्टी फर्म के बिजनेस के लिए यूज करो, कितने किराए पे? तो बताओ ये एक तरह से क्या है, रेंट टू पार्टनर है। अच्छा, रेंट टू पार्टनर का ट्रीटमेंट क्या होता है? रेंट टू पार्टनर का ट्रीटमेंट क्या है? चार्ज की अप्रोप्रिएशन, चार्ज। आगे बढ़ो। लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट नॉट। अब ऑलरेडी फर्म लॉस में है। देखो एक तो रेंट हो गया शान का 60,000 रुपए, और ऑलरेडी फर्म लॉस में चल रही है कितना? ये बिफोर रेंट भी देना बाकी, इंटरेस्ट भी देना बाकी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इनका नेचर अप्रोप्रिएशन होता तो क्या ये करते क्या हम लोग, क्या ये देते क्या? अगर नेचर अप्रोप्रिएशन होता तो ना तो रेंट देते ना इंटरेस्ट देते। बट रेंट का भी नेचर क्या है और इसका भी नेचर क्या है, तो दोनों चीज हम लोग क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, भले ही फर्म का प्रॉफिट क्या है। अच्छा, ऑलरेडी फर्म लॉस में है, तो इन दोनों से बताओ लॉस बढ़ेगा कम होगा? फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना, रेंट देने से लॉस बढ़ेगा कम होगा? और बढ़ेगा ना लॉस, आपका लॉस और बढ़ेगा, यस और नो? ठीक है, तो अब लिखो आप एक बार, एग्जिस्टिंग लॉस 9,000, देखो सिंस इंटरेस्ट ऑन लोन and rent to partner, since interest on loan and rent to partner are charged against profit, so interest will be paid even if deed is silent. इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर को रेंट चार्ज है, तो इंटरेस्ट क्या रेट से पे करेंगे, भले डीड साइलेंट है तो भी। और भले लॉस का अमाउंट बढ़ जाए। नाउ व्हाट इज योर करंट इंटरेस्ट ऑन लोन? क्या रेट है? 6 महीने की? करंट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 7,200 और 3,600। और रेंट कितना है? 5,000 महीना है। ये क्लियर है? टोटल इंटरेस्ट 10,800 है और रेंट 60,000 है। अब 10,800 इंटरेस्ट ऑन लोन है, किराया 60,000, टोटल कितना हो गया? 70,800। भाई 10,800 का तो इंटरेस्ट है और किराया 60,000, तो टोटल कितना हो गया? और अभी का लोन है
तो लॉस और बढ़ेगा आपका, उसका नेचर चार्ज है ना। अगर नेचर अप्रोप्रिएशन होता तो हम करते ही नहीं इसको, कि ऑलरेडी फर्म लॉस में है। तो आपका और एग्जिस्टिंग लॉस कितना है आपका, तो अब लिखो एग्जिस्टिंग लॉस। तो कितना हुआ टोटल लॉस, 29,800। 10,800 का वो किराया ये, और एग्जिस्टिंग 9,000, टोटल लॉस 17,800 हो गया। और अब लॉस, लॉस कहां से चार्ज करते हैं बताओ, पीएनएल से, कैपिटल से। अल्टीमेट कैपिटल कम होगा ना, आप लॉस जो कैपिटल से तो राइट ऑफ करोगे, लॉस कैसे खत्म करोगे अल्टीमेट, लॉस अपन कैपिटल में से माइनस नहीं करते थे, और प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे। तो अब लॉस दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, निकालो कितना आ रहा है, डिवाइड करो। ये रेशियो 2, ये आपका लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बोलो इसमें कोई डाउट, करो फटाफट कॉपी। ये क्लियर है, समझ आ गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रीड करो। अखिल, सुनील एंड प्रवेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ये रेशियो है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सुनील लोन वाज 3 लाख। अब लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट 10%, इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू 1st February ऑन 1st March एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड। अब है ना, आप एक चीज समझना, सब लोग सुनना ध्यान से। 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो गिवन है 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस लोन का 3 लाख रुपए, इंटरेस्ट क्या रेट से हो रहा है, इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू February 2026 ऑन 1st March 2026। इंटरेस्ट किससे पे किया आपने, कब तक दिया बताओ, यहीं तक का इंटरेस्ट दिया है। और वो कौन सी तारीख को दिया है, अच्छा बताओ, मैं सबसे पहले बताओ, ये वाला साल 26-27, आपको 31 मार्च की करनी है। ये वाला जो साल है, आपने जो इंटरेस्ट पे किया,
इंटरेस्ट कितने महीने का पे किया बताओ? 11 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया, और कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है? अच्छा, ये जो 11 महीने का पे किया एक तरह से कौन सा इंटरेस्ट है? सॉरी, ये तो पे कर दिया, जो बाकी है कौन सा है? ये जो बाकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना। अच्छा, इसको एक्सपेंस बुक करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे तो सेम फाइनेंशियल ईयर में। आपने जो पे किया वो तो टू बैंक हो जाएगा, और जो नहीं पे किया वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा, बट खर्चा तो पूरा ही बुक करेंगे ना अक्रूवल के हिसाब से। तो अब आप लिखो एक बार, लिखो बैलेंस ऑफ लोन। तो पे कितना किया था? और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 2500 का। ये वाला अप्रैल से लेकर फरवरी तक का पेमेंट हो गया, और ये मार्च वाला आउटस्टैंडिंग है। टोटल इंटरेस्ट 30,000। अब जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी? जो पेमेंट कर दिया हो तो टू बैंक हो जाएगा, और जो नई पेमेंट किया वो कहां चला जाएगा? देखो ध्यान दो, जो पेमेंट कर दिया और ये नहीं पे किया, टोटल इंटरेस्ट 30,000, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर है? अब राइट ऑफ कैसे दो? पीएनएल से, तो लिखो नेक्स्ट राइट ऑफ एंट्री। इसमें कोई डाउट? यही तो था पहले। अब है ना, तुम होमवर्क लिख लो एक बार। इस पैटर्न पे है ना, ये साथ साथ कर लेना एक बार, क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहा हूं। इस पैटर्न पे पेज नंबर 1.9 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये होमवर्क कर लेना। पेज नंबर 1.9 पे इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5, एंड इलस्ट्रेशन 6। तो 3, 4, 5 एंड 6 पेज नंबर 1.9 पे इलस्ट्रेशन 3 पर ही रहने देना एक बार, इलस्ट्रेशन 3 में समझा दूंगा आपको। आप 4, 5 और 6 कर लेना, इलस्ट्रेशन 3 छोड़ देना, अभी मत करना इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 मैं करा दूंगा आपको, इलस्ट्रेशन 3 मत करना अभी, ठीक है ना? ये होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है? फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास।